गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट की एंड डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन फ्रॉम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। हम सबसे पहले बात करेंगे स्पिन की। स्पिन क्या होता है? चक्रण। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉन का चक्रण। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर उसकी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। देन उसका एक पाथ हो गया ऑर्बिटल, उनका कक्षीय पाथ। दूसरा, इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में चक्कर लगाते हुए वो अपनी एक्सिस के ऊपर चारों ओर रोटेट करता है। जस्ट इस एग्जांपल को समझने के लिए हम देखते हैं, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है। वो 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ वो क्या हो गया, उसका कक्षीय पाथ हो गया, ऑर्बिटल पाथ हो गया। अगर हम दूसरी बात की जाए तो पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष के ऊपर 24 घंटे के अंदर एक रोटेशन कंप्लीट करती है। सेम टाइप जब न्यूक्लियस के चारों तरफ या न्यूक्लियर के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो चक्कर के साथ साथ वो क्या करता है, अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है। स्पिन जो है वो दो टाइप से, प्लस हाफ या माइनस हाफ। इसको हमने पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, कैसे नहीं। जैसे सपोज हम बात करते हैं हाइड्रोजन की 1s, देन हीलियम की 1s2। तो s कक्षक के अंदर फर्स्ट का स्पिन जो शो करते हैं हम एरो का निशान उल्टी तरफ से, दूसरी साइड में हम जो 1s2 में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तब उसका चक्रण दूसरी तरफ। तो सबसे इसी तरह सबसे पहले p कक्षक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो फर्स्ट सेम चक्रण के इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षा के तीनों कक्षा को फिल करता है। देन विपरीत चक्रण का फर्स्ट कक्षण, जैसे 1p4 की बात की जाए तो उसमें 3 उपकक्षक होते हैं p के। देन फर्स्ट सेम चक्रण के तीनों में गए एंड चौथा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा फर्स्ट में वो वापस से उसके विपरीत चक्रण का हो रहा। सेम वही कंडीशन हम देखना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर के अंदर जब न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनमें स्पिन किस तरह से है। स्पिन है तो वो पार्टिकल, जैसा हाइड्रोजन तो स्प्लिट होकर के सेकंड से ग्राउंड स्टेट में आया, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेज में जाए, फोर्थ स्टेज में, थर्ड स्टेज में, 5 कक्षा के अंदर जाता है या वहाँ से स्प्लिट होता है, तब वहाँ से एटॉमिक एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। लेकिन सेम यहाँ पर अगर हम बात की जाए, क्या न्यूक्लियन भी स्पिन करते, कि उनका ऑर्बिटल तो है नहीं। अगर स्पिन है तो इस स्पिन के कारण उसमें कहाँ स्प्लिटिंग हो रही है और कहाँ पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहा है। देन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम फाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देन स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी करेक्शन। देन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के अंदर, फाइन स्ट्रक्चर में स्पिन ऑर्बिट एंड रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कॉर्पोरेशन। देन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम न्यूक्लियर मोमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ हम हाइड्रोजन एटम का उदाहरण लेकर के उसको देखते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इन हाइड्रोजन एटम। देन हाइड्रोजन एटम का परमाणु क्रमांक 1, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 1 और प्रोटॉन की संख्या 1। देन हमने यहाँ शो कर रखा न्यूक्लियस, जिसका पॉजिटिवली चार्ज कितना हो गया +Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया -Se, फर्स्ट कक्षा के अंदर है। देन न्यूक्लियस जो है वो जेड एक्सिस यानी जेड एक्सिस के चारों तरफ वो रोटेट कर रहा है। देन J कैप इज मैक्सिमम, उसका L हो गया एंगुलर मोमेंटम एंड S हो गया स्पिनर मोमेंटम। तो हमने यहाँ फर्स्ट पिक्चर के अंदर शो रखा Ze जो न्यूक्लियस है वो ऊपर जो लाल एरो के निशान से दे रखी इसके चारों तरफ रोटेट होता है। देन इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ कक्षा लगाता है, लेकिन यहाँ भी रेड जो है हमने इस पृष्ठ के ऊपर की साइड में शो कर रखा है। ये जो कक्षा का वो जेड एक्सिस के चारों तरफ जो है स्पिन मोमेंट करता है, जबकि इस कक्षा के अंदर ऑर्बिटल मोशन करता है। तो हम यहाँ फाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो दिख रहा है हमें उसका ऑर्बिटल मोशन है वो, और इसके साथ साथ स्पिन मोमेंट। अगर हम इस कहानी को जो पहले उदाहरण दिया है कि पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों तरफ घूमना, उसी सेम कंडीशन या सेम जो है उसी के तरह ही यहाँ व्यवहार करता है एक इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ। देन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन में डेल्टा E S G = अल्फा ZH/2m² CRQ S.L. If L is parallel, so S tends to J is maximum tends to high energy configuration.
then angular momentum are described in terms of quantum numbers, these s, l and j. Then j is equal to l plus h and j square is equal to l plus s and l plus s. Then l dot l, s dot s plus 2s dot l. In this condition j is maximum. Then s dot l is equal to 1 by 2 j dot j minus l dot l minus s dot s. Then s dot l is equal to h square by 2 j plus 1 minus l plus 1 minus s plus 1. Then delta infinity is equal to alpha zh q 2 m square c r q j plus 1 minus l plus 1 s minus s1. These are the j is maximum in this condition and these are the j is minimum in condition. Then electron spin in opposite directions of L. Then spin orbit effects in hydrogen fine structure. For practically purpose convent to express spin orbit coupling as delta E S G is equal to a by 2 j plus 1 minus l plus 1 minus s plus 1, where a is equal to z square mu 0 s square upon 2 pi a square is the spin orbit coupling constant, therefore the 2p electron. Then a by 2 3 by 2 3 by 2 2p, then n is equal to 2p, their l value is 1 and s value is half. Then plus a by 2 and delta E is equal to minus a. Here showing on this first 2p1, then j is equal to 3 by 2 and j is equal to 1 by half. This plus 1 by 2a angular momentum aligned and minus a, this is the angular momentum of opposite direction. Then spin orbit coupling constant is directly measurable from the doublet structure of spectra. If we use the radius Rn of nth Bohr radius as a rough approximation of R, then R is equal to 4 pi epsilon 0 n square h square upon m z square, a approximately z4 upon n6. Then spin orbit coupling increase sharply with z, difficult for observe of hydrogen atom as z is equal to 1 and 0.14 angstrom, h alpha 0.01 h beta and 0.07 h gamma. Then evaluating the quantum mechanical form, a approximately z4 upon nq j plus 1 into 2l plus 1. Therefore using this and s is equal to half, then delta es o is equal to z square alpha square 2n square mc square j plus j1 minus l plus l1 minus 3 by 4 upon j plus j1 2 l plus 1. Then terms symbol convenient to introduce short-handed noted to label energy levels that occur in the L into S coupling region. Each level is labeled by L, S and J. Suppose 2S plus 1 Lj, then L is equal to 0 tends to S, L is equal to 1 tends to P, L is equal to 2 tends to D, L is equal to 3 tends to F. If S is equal to plus half, L is equal to 1, then J is equal to 3 by 2 or 1 by 2. There is the adding and substituting condition L minus S and L plus S. These gives rise to two energy levels from the terms 2p 3 by 2 and 2p 1 by half. 2s plus 1 is the multiplicity, indicates the degeneracy of level due to spin. If s is equal to 0, then singlet terms. If s is equal to half, then doublet terms, and s is equal to 1 multiplicity, then triplet terms. Most useful when dealing with multi-electron atoms. Here the energy levels diagram can also be drawn as term diagram. Each term is evaluated using 2s plus 1 Lj. From H, the level of 2p terms using terms arising from spin orbit coupling are given below. Then 2p1 2p, then 2p 3 by 2 angular momentum aligned and 2p1 half minus a angular momentum opposite. Then hydrogen fine structure. The spectral lines of hydrogen atom to be composed of closely
spaced doubles. Splitting is due to interaction between electron spin s and the orbital angular momentum L. This is the spin-orbit coupling. Here we showing in the fine structure, suppose then first 1s and 2p electron split 2p to 1s. First electron split in p3 by 2 level to 1s, second is p1 by 2 to 1s. Then what happened? First p3 by 2, b is up, l is up, and s is up, plus mu b, and 2p1, b is up, l is up, but s is opposite direction is down. Then H alpha line is single line according to the Bohr or Schrödinger theory, occurs at from these nm and d. Then isotope shift delta is equal to 0.2 nm. Spin orbit coupling produce fine structure splitting of 0.01 nm corresponding to an internal magnetic field on the electron about 0.4 Tesla. Then these line in 3s2 and down for the 2p H alpha lines. Then we find out there deuterium and hydrogen, these are the two lines are creating a showing. Then relativistic kinetic energy correction. According to special relativity, the kinetic energy of an electron of mass m and velocity v is then p square by 2m minus p4 8mq c square. The first term is the standard non-relativistic expression for kinetic energy. The second term is the lowest order relativistic correction to these energy. Using perturbation theory, it can be shown that delta E related minus z square alpha 4 upon nq nc square 1 upon 2l plus 1 minus 3 upon 8n, producing an energy shift comparable to spin orbit effect. A complete relativistic treatment of the electron involved thus solving the Dirac equations. Then total fine structure correction. For hydrogen atom, the spin orbit and relativistic correction are comparable in magnitude but much smaller than the gross structure. Suppose n I j is equal to E n plus delta E f s. Gross structure determined by E n from Schrödinger equation. The fine structure is determined by delta E f s is equal to delta E s g plus delta E relation. Relative. Then minus z 4 alpha square 2 n q m c square 1 by 2l minus 3 upon 8n. As n E n is equal to minus z square E 0 upon n square, where E0 is equal to 1 by 2 alpha square m c square. We can write EH minus atom. This equation find. Then gives the energy of gross and fine structure of the hydrogen atom. Then fine structure of hydrogen atom. We find first 1s kaksak, n is equal to 1, n is equal to 2, and n is equal to 3. Then electron first stage, then delta Fs is equal to this energy. Electron split in 2s half and 3s half, s, p or d kaksak. Then in p kaksak, p class, then 3p 3 by 2 and 3p 1 by half, 2p 3 by 2 and 2p 1 by half. These lines first 3p to 1 half, and here is the 3s half split down into 2p 3 by 2. Here three lines are creating. Then energy correction only depend on J, which is of the order of alpha square 10 की power minus 4 times smaller than the principal energy splitting. All levels are shifted down from the Bohr energy. For every n is greater than 1 and L, there are two states corresponding to J is equal to 1 plus minus half. State with same n and j but different L have the same energies does not hold when lump shift n included or degenerate. Using incorrect assumption, this fine structure was derived by Sommerfeld by the modifying Bohr theory. Right results but wrong physics. Hyperfine structure in nuclear moments. Then hyperfine structure results from the
take interaction between the electrons total angular momentum J and the nuclear spin I. Angular momentum of electron creates a magnetic field at the nucleus which is proportional to J. Interaction between interaction energies, therefore delta E hyperfine is equal to minus mu nucleons dot B electron samanupati I dot J. Then magnitude is very small as nuclear dipole is approximately 2000 small times smaller than electron. Then hyperfine splitting is about 3 order of magnitude. Then the total angular momentum including nuclear, then hyperfine splitting is about 3 order of magnitude smaller than the splitting due to fine structure. Like electron, the proton has a spin angular momentum and an associate with intrinsic dipole moment mu p is equal to Gb E by m I cross. Then proton dipole moment is weaker than the electron dipole moment by capital M by small m. Then resulting energy correction can be shown to be delta EP is equal to Gp E square by small m capital MC square I RQ I dot J. Total angular momentum including nuclear spin, orbital angular momentum and electron spin is F is equal to I plus J, where F is equal to root I plus 1 H, Fz is equal to MIH. The quantum number F has possible values. F is equal to J plus half and J minus half, since the proton has spin half. Hence, every energy levels associated with a particular set of quantum number n, I and j will be split into two levels of slightly different energy depending on the relative orientation of the proton magnetic dipole with the electron state. The energy splitting of the hyperfine interaction is given by delta E HFS is equal to A by 2 J plus 1 F plus 1 minus J I plus 1 minus I plus 1. Then hydrogen hyperfine structure 1s, nuclear spin, both are up, electron spin are up. Then F is equal to 1 and F is equal to 0. Then split F1 to 0. Then radiation exhaust 420 megahertz. Such that consider the ground state of hydrogen atom. Nucleus consists of a single proton, so I is equal to half. The hydrogen ground state is the 1s, then 2s half terms which has J is equal to half. Spin of electron can be parallel, then F is equal to 1, or anti-parallel, then F is equal to 0. Transaction between these levels occur at 21 centimeter. For ground state of hydrogen atom, N is equal to 1. The energy separation between the state of F is equal to 1 and F is equal to 0 is 5.9 into 10 to the power minus 6 electron volt. These are the selection rules of splitting of electron which level to which level. Then selection rules of determine the allowed transaction between terms. Delta N is equal to any integer, delta L is equal to plus minus 1, delta J is equal to 0 and plus minus half, and delta F is equal to 0 and plus minus half. These are the showing in picture. First we think N is equal to 1, 2, 3 and S is equal to S half, 1S half, 2S half and 3S half. Then 2P half and P 3 by 2, 3P by 3 by 2 and 1 by 2 and D 3 by 2 and 5 by 2 and 3 by 2. But here splitting first in the P 3P by 2 1sp2. Here is the N is equal to 1, delta L is equal to 1. There are the 3P to 1s is the allowed region. Next 3D to 3P, 3D to 2P
there is the also allowed region, and 3s to 2p also allowed region. Here is the d to p, there is the d 5 by 2 and 3 by 2. Here is the two lines are the allowed in p 3 by 2. There is creating a fine structure splitting, and this is the very small difference between these studies known as the lump shift. This. Thank you. Next we discuss in next class.